हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत में वारली या वर्ली आंदोलन को जानेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि इसे प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और तरह तरह से पूछे जाते हैं। मैं उन सारे तरीकों को बता दूंगा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा अभी के समय में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीक्वेंस क्रम में पूछे जाते हैं कि निम्न आंदोलनों का क्रम क्या था। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे। वैसे मैं बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे रहेगा। सो अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे और साथ ही जो ब्लॉग पोस्ट पे है उस पर भी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वारली आंदोलन के बारे में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आधुनिक भारत वारली या वर्ली, कहीं कहीं इसको वर्ली भी मिलेगा आपको। वर्ली मुंबई सुने हैं ना, वही। देखिए, मैं जब इस तरह की चीज़ों को लिखता हूं तो कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं कि एक ही लाइन में सारी चीज़ें हों। जैसे मैं क्या, सारे लोग जब बिहार बोर्ड का पढ़ते थे तो वहाँ पे फिजिक्स की किताब होती थी 10वीं में, तो उसका लाइन आज तक मुझे याद है। प्रकाश लाइट का जो चैप्टर था उसमें अभी भी देख सकते हैं, पता नहीं अभी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं पढ़ा करता था बिहार सरकार की जो किताब थी उसमें कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब एक ही लाइन में 2 प्रकार या 3 प्रकार के जीएस को घुसा दिए जो हमसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो उसी मॉडल पे मैं जब भी चीज़ों को लिखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक ही लाइन में वो बहुत सारी चीज़ें हों कि घुसी रहे, ताकि आपको खोजने में या समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए, वारली एक आदिवासी विद्रोह था। ध्यान रखिए, आपसे पूछेगा, ये भी पूछता है कि वारली आंदोलन की प्रकृति थी या कैसी थी। किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, तो कैसा था? तो वारली एक आदिवासी विद्रोह था जो 1945 में 1945 में जरी गांव तलसारी तालुका महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। इसका जो काल था, हमने काल लिख दिया 1945 1947। देखिए, 47 में आकर के वारली आंदोलन, फिर तेभागा आंदोलन ने दम तोड़ दिया। इसके पीछे कारण यह था कि राजनीतिक परिवर्तन हो गया। जब राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो बहुत सी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। देश बंटवारा हो गया, हिंदू मुस्लिम राइट हो गए, दंगे हो गए। जब इस तरह की चीज़ें आई तो जो मजदूरों की मांग थी वो खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, दब गई। लेकिन बहुत सारे लोग जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं या वैसे लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखते हैं, उनका मानना है कि नहीं, हमने जो किसानी आंदोलनों को प्रारंभ किया, हमने जो मजदूरों के आंदोलनों को प्रारंभ किया, हमने जन आंदोलनों को जो प्रारंभ किया, उसे आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने दबा दिया। हो सकता है सही हो, मैं इसे गलत नहीं मान रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के बाद अपने देश में यह एक विचार आए कि भाई अब अपना राज हो गया और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। सरकार ने बहुत प्रयास भी किया, चाहे किसी की भी सरकार हो, भारत में सबने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। लेकिन इतने बड़े देश में चीज़ें सही भी हो सकती थी, चीज़ें गलत भी हो सकती थी। कुछ चीज़ें सही हुई, कुछ चीज़ें सही नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं हुए, प्रयास बहुत हुए। तो बात है कि देश इतना बड़ा है, सबके अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। फिर अब सामाजिक स्तर हमारे यहाँ इस तरह से है कि कुछ कहना नहीं, तो ये सब चीज़ें घिचपिच होने लगी, तो बहुत सी चीज़ें दब गई। उसी में एक था ये वारली आंदोलन का जन आंदोलन भी। सोचिए, आदिवासी वर्ग किस विद्रोह कर रहा था अपने हक और हुकूक के लिए। अपने हक और हुकूक को मानना, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कार्य होता है, पुनीत कार्य होता है। ये देशद्रोही नहीं है, ये देश समर्थन होता है कि भाई हम जिस देश में रहते हैं वो हमें अपना हक प्रदान करें। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आइए हम इसे प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें। वारली एक आदिवासी विद्रोह था जो 1945 में जरी गांव तलसारी तालुका महाराष्ट्र में हुआ था। पहला क्या था? वारली कैसा विद्रोह था? आदिवासी विद्रोह। कब हुआ? 1945 में। काल इसका क्या था? 1945 से 1947। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। गांव जरी गांव, तलसारी तालुका। ये बीपीएससी जेपीएससी में पूछेगा इस तरह से। अब इसका कारण क्या था? तो कारण वही था, शोषण। कारण क्या था? शोषण। क्या था बाबू? शोषण।
कारण क्या था? शोषण। लेकिन जो मुख्य कारण था वो प्रतिदिन 12 आने की मजदूरी को लेकर के था। ये लोग जो थे, मतलब क्या उसको बोलते हैं, किसान वगैरह, या ये लोग वारली लोग तो थे, छोटे छोटे स्तर पे किसानी करते थे। इन्हें मजदूरी कम दिया जाता था। तत्कालीन जो साहूकार वर्ग था, जमींदार वर्ग था, ये बहुत कम इन्हें मजदूरी दिया करता था। इनकी राजनीतिक चेतना या आधिकारिक चेतना जो थी बहुत कम थी। ये लोग बेचारे बहुत सीधे साधे, ऐसे भी आज भी आप पूरे आदिवासी बेल्ट में जाइए, लोग बहुत सिंपल मिलेंगे, बहुत साधारण और बहुत प्यारे भी होते हैं। कारण क्या था? प्रतिदिन 12 आने की मजदूरी के लिए। आपसे पूछेगा कि बार्ली आंदोलन का कारण क्या था, तो प्रतिदिन 12 आने की मजदूरी, यानी कि ये लोग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 12 आना की मजदूरी मांग रहे थे। किनके विरुद्ध था? तो यह जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था। जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध यह आंदोलन था। इसके नेता कौन थे? तो ये पूछता है। ऐसे तो अखिल भारतीय किसान सभा या किसान सभा जो होती थी उस समय भारत में माओवाद लहर आया था, मार्क्सवादी लहर आई थी, माओवाद नहीं मार्क्सवादी लहर आई थी, तो उस पर ये राजनीतिक अधिकार का मांग सवार हुए थे। लेकिन जो इसको नेता था वो थे आपके गोदावरी पारुलेकर। एक गोदावरी पारुलेकर, इन्हें गोदू ताई या बड़ी बहन कहा जाता था। आपसे पूछेगा कि गोदावरी पारुलेकर किस विद्रोह की जन नेता थी, तो वारली आंदोलन की। गोदू ताई किन्हें कहा जाता था? तो गोदावरी पारुलेकर। ऐसे भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वारली आंदोलन में महिलाओं ने बहुत योगदान दिया था। महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नोट, यह एक अधिकार आधारित आंदोलन था। कभी कभी ये भी पूछता है कि यह किस प्रकार का आंदोलन था, तो अधिकार आधारित। याद रखिए कि ये उस इलाके में, यानी कि जिस इलाके में ये रहते हैं उस इलाके में अधिकार आधारित ये प्रथम आंदोलन था। एक जगह पीसीएस में कहीं पूछा हुआ था, इसलिए हमने इसको पॉइंट में लिख दिया। तो वारली आंदोलन क्या था? एक आदिवासी आंदोलन था जो 1945 में जरीगांव तलसारी तालुका महाराष्ट्र में हुआ था। इसका काल था 1945 से 1947। कारण क्या था? शोषण था, प्रतिदिन 12 आने की मजदूरी को लेकर के हुआ था। किनके विरुद्ध हुआ था? तो जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध हुआ था। नेता कौन थी? गोदावरी पारुलेकर, जिन्हें गोदू ताई या बड़ी बहन कहा गया। महिलाओं ने इसमें बहुत योगदान दिया था और यह एक अधिकार आधारित आंदोलन था, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि वारली थे कौन, ये जानना जरूरी है। तो वारली जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में बसे एक जनजाति समूह है। पश्चिमी घाट के थाने वगैरह में, कुछ कर्नाटक इलाकों में, कुछ गोवा वाले इलाके में भी बसे हुए एक जनजातीय समूह है। वारली एक जनजातीय समूह है जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, चूंकि क्षेत्र लिखना संभव नहीं था, क्षेत्र से गड़बड़ाएंगे या परीक्षाओं में गड़बड़ाता है, तो हमने सीधा लिख दिया पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में बसा एक जनजाति आदिवासी समूह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह प्रकृति पूजक हैं। जैसा कि जनजातीय इलाकों की विशेषता होती है, लोग प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति पूजक का मतलब कोई कनिष्ठ भगवान नहीं, सबके दाता राम वाला जो थेसिस है उसी पे है, भगवान है सामने, वही सबको दे रहे हैं, सब बैठ के खाएंगे, मिल के खाएंगे, बराबर खाएंगे, न कोई बड़ा है न कोई छोटा। ये बहुत अच्छी बात होती है। यह प्राकृतिक पूजक हैं एवं छोटे स्तर पर खेती करते थे। याद रखिए, छोटे स्तर पे मतलब छोटे छोटे किसानी के रूप में काम करते थे। साहूकारों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ मजदूरी, एक तरह से दिन भर की मजदूरी किया करते थे और यही इनका मुख्य कार्य था बहुत सालों से। ये लोग जो जनजातीय समूह की विशेषता होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये प्रकृति पूजक होते हैं और साथ ही ये बिल्कुल साधारण स्तर से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। इनकी राजनीतिक संरचना भी साधारण होती है। वैसे जो झारखंड के बारे में तैयारी करते हैं उनको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारे जो समूह हैं अलग अलग उनके विशेषता के बारे में, तो वहाँ ज़्यादा देख सकते हैं। अब है वारली कला। वारली कला उनके विश्वास एवं आस्था से उपजी हुई एक कला है। वारली कला पूछेगा, वारली कला किस जनजातीय समूह का है? तो वारली जनजातीय समूह का, जो उनके विश्वास एवं आस्था से उपजी है। वैसे कला का एक नियम होता है, जो आस्था, विश्वास एवं भूगोल से बना हुआ होता है और उसी से वो उत्पन्न होता है। ये चीज़ जो भी कला पढ़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने जबरन श्रम एवं अनेक प्रकार का लगान का भी विरोध किया। लगान आदि इनका एक क्या कहते हैं कंसेप्ट था,
उस समय क्या होता था ना कि जमींदार जो साहूकार होते थे बहुत तरह लूटने के लिए बहुत तरह के कर लिया करते थे। जैसे जो उपज हुआ उसमें कर, सलामी कर, पानी का कर, क्या बोलते हैं, जमींदार के यहाँ बेटा हुआ उसका कर, जमींदार के यहाँ कोई मर गया उसका कर, जमींदार जी आज उपवास रखेंगे उसका कर, तरह तरह के कर बैठा दिया जाता था, सब इनसे लूट लिया जाता। इनसे क्या पूरे भारत का लगभग वही हाल था। यही कारण देखिएगा कि पूरे भारत में जो कृषि जन आंदोलन हुए थे वो अधिकतर जमींदार एवं साहूकारों के विरुद्ध ही हुए थे। इनकी प्रकृति होती थी। लेकिन आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से डेट बाई टाइम और साथ ही किन्होंने किया, दूसरा किन के विरुद्ध किया और उसकी प्रकृति कैसी थी, ये सब चीज़ पूछा जाता है। ये सब अहिंसक प्रवृत्ति था। कारण किनके विरुद्ध, नेता बार्ली कौन थे। तो इस तरह से हमने आपको एक पूरी तरह से कंसेप्ट वाइज बताया। अब इससे आधारित जो लेख हैं आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगा और इसे प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, जाके आप पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।